अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपका पेट रोजाना साफ नहीं होता, आप बाथरूम में जाते हैं तो 10-15 मिनट लग जाते हैं और आपको महसूस होता है कि पेट में अभी भी कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप कब्ज का शिकार हैं, आपकी आंतें दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही। अगर हमारी आंतें सफाई का निजाम ठीक तरह से ना करें, पेट ठीक तरह से साफ ना हो, ये हमारे पूरे जिस्म को मुतासर करता है। मूड का चिड़चिड़ा हो जाना, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, नींद की खराबी, ये तमाम चीजें आंतों की खराब सेहत की तरफ इशारा करती हैं। इसके अलावा मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अगर आपकी आंतें बीमार हैं तो आप चाहे जितनी मर्जी ताकतवर गजा भी खा लें, वो आपकी आंतों को नहीं लगेगी। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है, एक अजीब सी बिला वजह की डिप्रेशन रहती है, उदासी रहती है, तो फिर आपको अपने पेट की सेहत की तरफ, अपनी आंतों की सेहत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर पेट ठीक तरह से साफ होता है तो आपको तमाम खाने जो आप ताकतवर गजा खाते हैं वो लगेगी भी। आज की वीडियो में मैं इन्हीं 3 ताकतवर खानों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी आंतों को अंदर से जाके ब्रश करेंगी। मतलब जैसे आप दांतों को ब्रश करते हैं, इसी तरह ये आपकी आंतों को ब्रश करेंगी और आपका पेट साफ रहने लगेगा। अंदर जो भी गंद और मैल पड़ी हुई है वो वक्त से खारिज होगी, पेट साफ होगा, हल्का फुल्का होगा, भूख अच्छी होगी, आपका जिस्म तंदुरुस्त और तवाना होगा। दोस्तों, जो पहला सबसे ताकतवर टोटका है और चीज है जो कि सेहत का और आंतों का जबरदस्त हीरो है, वो है ये चीज। ये है इसबगोल का छिलका। 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के आपने पानी के अंदर भिगो के रखने हैं। 10-15 मिनट उसको पड़ा रहने दें। जब इस तरह की जेल बन जाए, एक जेली बन जाए, तो आपने इसको पी लेना है। अच्छा, अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये करता क्या है? ये अंदर जाके एक जेल जो है ये आंतों की खुश्की को दूर करता है, आंतों की हरकत बेहतर करता है, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जो पखाना अंदर पड़ा होता है, जमा होता है, वो बासानी खारिज हो जाता है। इसकी वजह से आपकी आंतों की हरकत अच्छी रहती है, पेट साफ होने लगता है, आपकी भूख बेहतर होती है। और फिर सबसे अच्छी बात जो कम लोग जानते हैं कि इसबगोल का छिलका आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड की खून की जो नालियां हैं जिनको तंग करता है, ये उस कोलेस्ट्रॉल को जाके अपने साथ बांध लेता है और पखाने के रास्ते उसको भी खारिज करता है। इसलिए वो लोग जिनका ट्राइग्लाइसराइड, एचडीएल, एलडीएल बड़ा रहता है, जब उनको मुसलसल 30 दिन तक इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करवाया गया तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हुआ। इसी तरह जो लोग शुगर के मरीज हैं उनके लिए भी इसबगोल का छिलका एक बहुत ही ताकतवर चीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, शुगर कंट्रोल रहने लगती है, वो लोग जो रेगुलरली इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं। वजन को कम करने में भी मददगार है इसबगोल का छिलका। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट साफ रहे, आंतें तवा ना रहे, तो उसको दूसरे फाइबर के साथ साथ, फलों और सब्जियों के साथ साथ इसबगोल के छिलके का तोहफा भी दें। ये आपकी आंतों को अंदर से जाके झाड़ू लगाएगा उसके अंदर और आंतें आपकी साफ हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसबगोल का छिलका जो है इसको इस्तेमाल करना कैसे और कब करना है। देखिए, बहुत अच्छा तरीका तो ये है कि इसबगोल के छिलके को आप सुबह उठ के निहार मुंह इस्तेमाल कर लें, या आप दोपहर का खाना खाना चाहते हैं तो दोपहर के खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, कैसे इस्तेमाल करें? इस्तेमाल करने का तरीका ये मैंने आपको बताया कि 2 चम्मच आपने इसबगोल के छिलके के डाल के पानी के गिलास के अंदर उसको 10 मिनट पड़ा रहने दें। जब वो फूल जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं, इसबगोल के छिलके को अगर कम पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदे की बजाय नुकसान देता है और पेट में ज्यादा भारीपन का एहसास करता है और बल्कि कब्ज कर सकता है उल्टा। तो आपने जब एक गिलास ये इसबगोल के छिलके का पिया तो इसके बाद एक और गिलास पानी का पीना है। उससे यह है कि ये जाके ज्यादा बेहतर तरीके से आंतों की कारकर्दगी, आंतों की हरकत को बेहतर करेगा। तो आपने इसबगोल का छिलका हमेशा जब भी इस्तेमाल करना है तो साथ पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है। अच्छा, इसके अलावा इसबगोल के छिलके को दूध और दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको वही फायदा मिलेगा, बल्कि दही में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो दही के अंदर आप जानते हैं कि कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया है, तो आपका फायदा जो है वो डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है फिर कि जब आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपनी पानी की तादाद जो है, पानी की क्वांटिटी जो है वो कम नहीं रखनी, पानी आपने अच्छी मकदार में इस्तेमाल करना है। दूसरा जो आपकी आंतों का हीरो है वो है ये दही है। दोस्तों, घर का जमाया हुआ दही अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना तो आपकी सोच से ज्यादा आपकी आंतें आपसे खुश रहेंगी। क्या वजह है?
आंतों को चाहिए होते हैं अच्छे बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया आंतों की हरकत को बेहतर करते हैं, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, मतलब पखाने को अंदर जमा नहीं होने देते। आपके मुंह से जो स्मेल आती है वो भी इसलिए आती है क्योंकि आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया कम और बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए। दही के अंदर दो अच्छे बैक्टीरिया हैं, एक लैक्टोबैसिलस और दूसरा बिफिडोबैसिलस। ये दोनों अच्छे बैक्टीरिया आपकी आंतों की इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं और ये आपको मिलते हैं दही से। जब आप दही को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, आंतों की हरकत भी बेहतर होती है, आंतों के अंदर सोजिश भी कम होती है, जिसकी वजह से आपकी कब्ज, गैस, अफारा, ये चीजें कम होने लगती हैं। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये आता है कि हमने दही को कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि दही को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर खाने के साथ भी आप एक जो छोटी दही की प्याली है वो इस्तेमाल कर लें। कुछ मसले इसमें जो मैं देखता हूं मेरे मरीजों में आते हैं वो ये कि मेरी वीडियोस देख के या ये अवेयरनेस देख के लोग दही खाना शुरू करते हैं, 15-20 दिन वो खाते हैं, बहुत फायदा होता है, फिर छोड़ देते हैं। इस तरह कोई फायदा नहीं होगा। आपने इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। मतलब देखें, ये जो हेल्दी चीजें हैं, ये कोई 1 या 2 हफ्ते की या 1-2 महीने की बात नहीं होती। इसको आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। नाश्ता आपने मेक श्योर करें कि रोजाना आपके लिए नाश्ते में दही मौजूद हो, दही आपने खाना है। अच्छा, अगर आपने नाश्ते में नहीं खाना तो दोपहर खाने में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। कितना करें? 1 प्याली आपके लिए काफी है। अच्छा, किस तरह करें? क्या इसके अंदर कुछ डालना है? देखें, आप दही को सादा इस्तेमाल करें, बेहतरीन है, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मजीद फायदा दे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फाइबर भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? चिया सीड्स डाल लें, अलसी के बीज डाल लें, इसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट काट के डाल लें, फल काट के डालेंगे तो भी आपको, मतलब सेब काट के डाल लें आप इसके अलावा आड़ू डाल सकते हैं। इसको हम फ्रूट योगर्ट कहते हैं कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा फल काट के डाल दिया, जिससे आपको फाइबर भी मिल रहा है और दही के फायदे भी मुकम्मल मिल रहे हैं। तो दोस्तों, दही एक ऐसी ताकतवर चीज है कि जो आपकी आंतों की हेल्थ के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इसको अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बनाएं, आपकी आंतें आपको दुआ देंगी। और तीसरा बहुत बड़ा खिलाड़ी आंतों की सेहत का, वो है पपीता। दोस्तों, पपीते के अंदर फाइबर तो होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम होता है पपाइन एंजाइम। अच्छा, ये पपाइन एंजाइम क्या करती है? ये आपकी आंतों की हरकत को बेहतर करती है, आपकी आंतों को खाना जज़ब करने में, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। वो लोग जो कहते हैं, जो शिकायत करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारी ग़िज़ा में मक्खन भी है, दही भी है, दूध भी है, हमारी ग़िज़ा में बादाम, अखरोट भी हैं, लेकिन हमें लगता कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है उनकी आंतों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो खाने को, ग़िज़ाइयत को जज़ब कर सकें। उसके लिए आपके लिए पपीता बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये आंतों की इंटरनल जो अंदरूनी सोजिश है उसको कम करता है और आंतों को मदद करता है ग़िज़ाइयत को जज़ब करने में। इसके अलावा चूंकि पपीते के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है, तो ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। शुगर के मरीज भी पपीता बहुत सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा गया है, जो लोग पपीते का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये, उनमें गैस, कब्ज, अफारा कम होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहने लगता है, जो बुरी चिकनाई है जो आंतों को बंद करती है, दिल के दौरे का बाइस बनती है, वो भी कम रहने लगती है। और वजन को कंट्रोल करने में भी पपीता इंतहाई मददगार चीज है। दोस्तों, ये मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, इसबगोल का छिलका, दही और पपीता। आप अगर इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आप यकीन करें, आपको इतने फायदे मिलेंगे, आपकी आंतों की सेहत इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दिनों में फर्क महसूस करेंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात, आपने इसके साथ साथ, इन चीजों के इस्तेमाल के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। आप जितने भी मसरूफ हैं, कम से कम 30 मिनट अपनी जात के लिए जरूर निकालें, किसी किस्म की भी वर्जिश करें। जब आप वर्जिश करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वजन उठाते हैं, तो आपकी आंतें जो हैं उनकी हरकत बेहतर होती है, पेरिस्टालसिस अच्छी होती है कुदरती तौर पे। उसकी वजह से आपकी आंतों के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। वो आपको खुश रखता है, आपको वहम से बचाता है, खौफ से बचाता है, गुस्से से बचाता है, आपकी नींद अच्छी करता है। तो दोस्तों, वर्जिश जरूर करें। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आंतों में खुश्की होगी और कब्ज गैस होगी। तीसरे नंबर पे चाय और कॉफी का इस्तेमाल कम करें। ये भी आपके जिस्म को डिहाइड्रेट करता है और आंतों को खुश्क करता है, कब्ज करती है। एक दफा चाय या कॉफी बस, वो सुबह ले लें, इसके बाद चाय कॉफी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें स्ट्रेस से दूर रहें। जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, ज्यादा सोचते हैं,
تو آپ کا کورٹیسول ہارمون بڑھتا ہے، اور یہ کورٹیسول جب بڑھے گا، آنتیں آپ کی کام کرنا کم کر دیں گی، قبض رہے گی، افارا رہے گا، یا کچھ لوگوں میں دست لگ جاتے ہیں، موشن آتے ہیں، الٹی آ سکتی ہے. تو زیادہ اوور تھنکنگ نہیں کرنی. اس کے علاوہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ ضرور مضبوط کریں. میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ آپ کو اتنی بیماریوں سے بچا سکتا ہے کہ وہ بالکل کوئی ڈاکٹری، کوئی دوائی اتنا کام نہیں کر سکتی، اور یہ میڈیکلی پروون ہے. میں اس کے اوپر بار بار بات کر چکا ہوں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی بہتر کرتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو میڈیکلی پروون ہے کہ کچھ ہارمونز ایسے بنتے ہیں جو آپ کے سٹریس کو دور کرتے ہیں، آپ کے جسم میں جو برے ہارمون ہیں جو آپ کو نقصان دیتے ہیں، سوزش پہنچاتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں. تو دوستو، اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ینگ رہنا چاہتے ہیں، آپ دوائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور قدرتی طریقے سے اپنی صحت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، زیادہ تر کوشش کریں کہ قدرتی چیزیں، فائبر والی چیزیں کھائیں، فزیکلی ایکٹیو رہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جن کے ساتھ آپ کو پوزیٹیو باتیں سننے کو ملتی ہیں. جو لوگ ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں، جو ہر وقت لائف کے بارے میں گلے شکوے یا روتے دھوتے رہتے ہیں، ان کی کمپنی سے دور رہیں. کیونکہ جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی نیگیٹو کریں گے، آپ کی سوچوں کو بھی منتشر کریں گے، پریشان کریں گے، اور پریشانی بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا تو ان 3 غذاؤں کو، پپیتے کو، دہی کو، اور اسبگول کے چھلکے کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے کام آئے اور سب ہیلدی رہ سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.